हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इससे पहले सेट 1 जो है हमने करा रखा था, वीडियो अपलोड कर दी थी। अब बारी जो है सेट 2 की है। तो एक कमेंट भी आया था कि कब अपलोड कर रहा है, तो बोले थे बहुत जल्द जो है। तो फाइनली आज जो है सेट 2 देखने वाले हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, जो आप लोग का सब्जेक्ट है AEC में। ठीक है, इसके बाद जब आप 4th सेमेस्टर में आओगे, सुन लो पहले, 4th सेमेस्टर में जब आओगे तो उसके बाद हमारा बचेगा कितना, एक ही आपका बचेगा AEC। ठीक है, उसके बाद SEC VAC में नहीं पढ़ना है, फिर मेजर में बढ़ जाएगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद SEC VAC में नहीं पढ़ना है, बस AEC में आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा इसके नेक्स्ट सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर में, क्योंकि 3rd सेमेस्टर का एग्जाम आ ही गया, 4th सेमेस्टर में देरी है नहीं। तो अभी फिलहाल बात कर रहे हैं सेमेस्टर 3rd के डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में। तो ये आपके मार्क्स जो है फुल अचीव करने वाले 100, जो आने वाले क्वेश्चन में 100 मार्क्स के। तो फाइनल देखते हैं, चलो। बिहार के बड़ी त्रासदी में से एक है, ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, देख लेना। चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, ये अपने अकॉर्डिंग हमने जो है नोट्स डालकर खुद से जो भी मेन क्वेश्चन है निकाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख ही लेना। बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित है? तो राइट आंसर इसमें से जो होगा वो होगा 73% जो है आपको बिहार राज्य का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो ईयर से रिलेटेड रहते हैं ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर उठाने वाले। तो 1976 यानी 1976। आगे है, सुखाड़ है क्या? सुखाड़ हमारा क्या है, मानव जनित है या सामान्य आपदा है या प्राकृतिक है या कोई नहीं? तो इसमें से राइट आंसर जो होगा, ये सुखाड़ जो है प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। देखो, 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड होगा या उसके बाद इंटेंसिटी होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, फोकस, सेस्मोग्राफ, बायोरडार या रिक्टर स्केल। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो हम रिक्टर स्केल से क्या करते हैं, रिएक्टर स्केल से मापते हैं। ठीक है, कि भूकंप कितना आया है। सुनामी कहाँ आता है? आसमान पर, स्थल पर, समुद्र में, कोई नहीं। इसमें से जो राइट आंसर होगा हमारा होगा समुद्र में। भूकंप, सुनामी जो आता है वो समुद्र में आता है। ठीक है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी जो है आपको वो है गंडक, गंगा, पुनपुन, कोसी। राइट आंसर जो होगा हमारा कोसी होगा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, पता ही है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय डैश में स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मणिपुर। किसके कारण जो है वर्षा जल तेजी से बहने लगता है? वन विनाश यानी कि जो वन को डिफॉरेस्टेशन करते हैं वो, चारागाह के विनाश के कारण, दोनों, कोई नहीं। तो जिसके कारण वर्षा जल तेजी से बहने लगता है। तो इसका राइट आंसर हमारा वन विनाश, डिफॉरेस्टेशन और चारागाह के विनाश के कारण, दोनों होंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर है? भारत के जो प्रभावित क्षेत्र है वो किस पर निर्भर है? तो तूफान पे, बाढ़ पर, सूखा पर, वर्षा के वितरण पर। तो वर्षा के वितरण पर। भूकंपीय तरंगे डैश नामक आपदा का कारण बनती है? भूकंपीय तरंगे जो है सुनामी नामक आपदा का कारण बनती है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? 2 तरह का था, वो पिछले जो था वो आपको नई दिल्ली था, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना कहाँ स्थित है? तो होनोलुलु। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्रदूषण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होते हैं यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। राइट आंसर सी होगा। किस देश में तूफान आम बात है? इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा अमेरिका होगा। आपदा एक मौलिक पहलू है। आपदा जो है एक मौलिक पहलू है। आपदा का मौलिक पहलू है, आपदा का मौलिक पहलू कौन है? एक, प्रतिक्रिया, तैयारी, मिटिगेशन। देखो, सबसे पहले हमारा ये तीनों जो है आपको क्या है, ये पहलू है। ये तो पहला रिस्पांस, फिर प्रिपेयर्डनेस करते हैं, फिर मिटिगेशन करते हैं। तो ये सबका हिंदी है, एक प्रतिक्रिया, प्रिपेयर्डनेस का तैयारी, इसका समन। तो हमारा ये तीनों होगा। तो ऑल ऑफ दीज में हमारा जो है राइट आंसर होगा। आपदा प्रबंधन के तुरंत बाद है
देखो आपदा प्रबंध के यानी कि पोस्ट डिजास्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे, रोगी को बचाएंगे। ऑप्शन में और भी दिया है को ट्राइस फील्ड रोगी के देखभाल। तो हमारा सबसे पहले जो मोन मोटिव होना चाहिए रोगी को बचाना। गंभीर रूप से घायल और आकस्मिक देखभाल की प्रणाली में किस रंग कोड का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो भी हमारा इमरजेंसी का जो ये होता है, देखो अगर रेड रहता है तो इमरजेंट कहेंगे, इसको देख लेना एक बार, ये इम्पोर्टेंट है। रेड अगर रहे तो इमरजेंट, येलो अगर रहता है तो अर्जेंट, ग्रीन रहता है तो वॉकिंग पेशेंट, ठीक है, चल सकते हैं। ब्लैक में हमारा क्या हो जाता है, डेथ, यानी डेथ रेट इसमें हमको ब्लैक में हमारा वो ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना सूचना है, इसमें मृत्यु हो जाती है आदमी की। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा लाल, ठीक है, इमरजेंट। आपदा शब्द जो है प्रेरित है, आपदा कहाँ से लिया गया, ड्राइव्ड कहाँ से किया गया है आपदा को, तो ये हमारा फ्रेंच होगा, ठीक है, फ्रेंच। डिजास्टर दो तरह के बात जैसे कि भी किसी भी जैसे बोला जाता है ये कहाँ से उठा है, तो लैटिन भाषा, ये दोनों है ना सेम ही है, लैटिन और फ्रेंच। अगर फ्रेंच ना रहे तो लैटिन से ही, और फ्रेंच रहे तो फ्रेंच से ही। तो डिजास्टर ऐसे करके जो है ना वर्ड को उठाया गया है। डी से होता है बूढ़ा और एस्ट्रे से होता है स्टार। एस्ट्रे से स्टार यानी कि बूढ़ा, एक तरीके से पहले पहले बात होती है ना कि हाँ तुम्हारा जो है नक्षत्र ग्रह बूढ़ा चल रहा है, तो ये होता है, ठीक है। इसका मतलब स्टार और इसका बूढ़ा। किस प्रकार की आपदा में मृत्यु दर जो होती है सबसे अधिक होती है, भूकंप, चक्रवात, तूफान, कोई नहीं। तो आपको इजीली पता है ये कि भूकंप जो है ऐसा है आपदा प्राकृतिक जिसमें क्या होती है मृत्यु दर, डेथ रेट जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्चुअलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं सिवाय, ये सभी जो है प्राकृतिक, आपको पहले ही बताया प्राकृतिक दो टाइप के आपदा जो होते हैं, दो टाइप के हैं, प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। तो तूफान, बर्फीला तूफान, भूकंप, परमाणु बमबारी, ये अलग आ जाएगा। तो इसमें से जो है ना ये आपको अलग होगा। रिक्टर स्केल भूकंप के डैश को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो इसमें से जो है ना मैग्नीट्यूड, परिमाण, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा परिमाण। बाढ़ को रोका जा सकता है, वनारोपण, जंगल काटना, भूमि जोतना, जंगल काट देंगे तो फिर भूमि रोप देंगे तो फिर नहीं होगा, मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देंगे तो क्या होगा, और आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है, वनारोपण, यानी वृक्ष सबसे ज़्यादा लगाओ तब बाढ़ को रोका जा सकता है। कौन सा संगठन जो है भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है, तो NDMA, ठीक है। तो NDMA जो है हमारा क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में क्या करता है, भारत में आपदा प्रबंधन का एक सर्वोच्च प्राधिकरण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हमने क्या करा है, 25+ जो है क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हमने करा रखा है, और इससे पहले भी 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के आसपास होंगे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन दिए हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आप खुद अपना पछताओगे। इसीलिए कह रहे हैं बार बार अपना वीडियो पूरा अच्छे से देख लो, कॉपी में फेयर करना है फेयर कर लो। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।